अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। नए DGISI की तकर्री के लिए जो कानूनी तरीका है वो इख्तियार किया जाएगा। उसके ऊपर भी दोनों का इत्तफाक राय है। उसमें जो अथॉरिटी है वो वज़ीर आज़म की है और उसका जो तकर्रुर है वो हमेशा एक हमारे दरमियान जो भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनका एक बहुत समझिए कि वसीउल बुनियाद मुशावरत के ऊपर मबनी होते हैं और एक तमाम कानूनी तौर के ऊपर जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मुकम्मल करके नए DGI की तकर्री जो है वो उसके मुताबिक होगी। DGISI की तैनाती वज़ीर आज़म का इख्तियार है। नए DGISI की तैनाती के मामले में वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ में इत्तफाक है और तमाम आइनी और कानूनी तकाज़े पूरे किए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। कहा, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की गुज़श्ता रात तवील नशिस्त हुई। सिविल और मिलिट्री क़यादत में ताल्लुकात इंतहाई खुशगवार और आइडियल हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस और आर्मी चीफ कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे फ़ौज और मुल्क के वक़ार में कमी हो। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रवां साल पाकिस्तान की शरह नमू 4% होने की पेशगोई। महंगाई में 4% कमी का इम्कान। बेरोजगारी की शरह भी 2% कमी मुतवक्के। करंट अकाउंट खसारा GDP का 3.1% रह सकता है। नैब का मरियम नवाज पर जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। मौक़िफ़ अपनाया कि मरियम नवाज बरियत की अहल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें खातून होने पर रिलीफ दिया लेकिन उन्होंने अदालती तक़द्दुस का ख्याल नहीं रखा। लाहौर में नैब ऑफिस पर हमला किया और नफरत अंगेज तकरीर भी की। महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन के बजाय हुकूमत की सारी तवज्जो चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी पर है। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस अदालत और पार्लियामेंट में चैलेंज करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी का ऐलान। मरियम औरंगजेब ने मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त को चेयरमैन नैब की तौसी का नतीजा करार दे दिया। बेगुनाह जब झूठे मुकदमात का जवाब मांगे तो उन्हें नफरत अंगेज तकरीर लगती है। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत LNG रेफरेंस में नामजद मुलजमान ने रेफरेंस खारिज करने की इस्तदा कर दी। रेफरेंस में नामजद मरकजी मुलजिम शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल का इस्तिस्ना की दरख्वास्त में फरीक बनने से इनकार। नैब प्रोसिक्यूटर ने मुलजमान के वकला के दलाइल पर एतराज़ उठा दिए। अदालत ने नैब से आइंदा समात पर नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बारे में तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। नाअहली के बावजूद इमरान खान का साथ दिया। PTI हुकूमत बनाने में किरदार अदा किया लेकिन साजिश के तहत वज़ीर आज़म से अलग कर दिया गया। जहांगीर तरीन का शिकवा। कहा, PTI की नून लीग से 8 सीटें कम थीं तो इमरान खान ने मुझे फ़ोन किया जिस पर मैंने कहा कि फ़िक्र नहीं करें। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल डट गए। तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने के लिए तैयार। अपोजिशन और नाराज अरकान का इस्तीफे का मुतालबा मुस्तरद। कहा, हर तरह के बहरान का सामना करूंगा। तहरीक अदम एतमाद पर जल्द नंबर गेम सामने आ जाएगा। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा का गुजरांवाला का दौरा। चीनी साख्ता VT4 टैंक की स्ट्राइक फॉर्मेशन में शमूलियत की तकरीब में शिरकत। सिपह सालार ने VT4 जदीद तरीन टैंक का अमली मुजाहरा भी देखा। टैंक जदीद आर्मर प्रोटेक्शन, मुतहर्रिक, गैर मामूली फायर पावर का हामिल है। आर्मी चीफ ने दुश्मन के खिलाफ बालादस्ती के लिए रवायती सलाहियतों में मुसलसल बेहतरी को नागुज़ीर करार दे दिया। खारजा का कहना है कि हिंदुत्व के पैरोकार BJP और RSS के गठजोड़ ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है।
वज़ीर आज़म का दुनिया के सामने इस्लाम का असल तशख़्ख़ुस पेश करने का मिशन। वफ़ाक़ी काबीना ने रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। अथॉरिटी स्कूलों के बेहतर निसाब के लिए इक़दाम करेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर निगरानी अथॉरिटी में बेहतरीन मजहबी स्कॉलर्स को शामिल किया जाएगा। पंजाब, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू का फैलाव। पंजाब में मजीद 300 से ज़ायद नए मरीज रिपोर्ट। लाहौर में 184 अफराद में वायरस की तस्दीक। इस्लामाबाद में मजीद 113 शहरी डेंगू में मुब्तला। पेशावर के 3 बड़े अस्पतालों में मजीद 97 मरीज दाखिल। मुल्क में कोरोना से मजीद 18 अफराद जाँ बहक। 689 नए मरीजों का इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 1.6% पर आ गई। इस्लामाबाद में F9 पार्क, RHE तरलाई और फेडरल जनरल अस्पताल में हामिला और दूध पिलाने वाली माओं के लिए खुसूसी कोरोना वैक्सीनेशन काउंटर कायम। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इटली की ज़ेर सदारत G20 का वर्चुअल इजलास। अफगानिस्तान में आज़ाद बैनुल अक़वामी फलाही ग्रुपों के जरिए अफगान शहरियों तक बराह रास्त इमदाद पहुँचाने पर इत्तफाक। इंसदाद दहशत गर्दी के साथ दाइश खुरासान के खतरात पर भी बातचीत। हेडलाइंस आपने देखी, शामिल करेंगे खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा के दरमियान नए DG-ISI की तैनाती पर तवील मुलाकात हुई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं DG-ISI की तैनाती का इख्तियार वज़ीर आज़म का है। तकर्री के लिए तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए जाएंगे। हम ऐसा कदम नहीं उठाएंगे कि सिपह सालार या फ़ौज की इज़्ज़त में कमी हो। फ़ौज भी वज़ीर आज़म की इज़्ज़त में कमी का इक़दाम नहीं करेगी। इस्लामाबाद से मुर्तज़ा राय की रिपोर्ट देखिए। वफाकी काबीना के इजलास पर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, वज़ीर आज़म ने DG-ISI से मुतालिक काबीना को एतमाद में लिया। नए DG-ISI की तैनाती पर गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान तवील नशिस्त हुई। रात को वज़ीर आज़म साहब की और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल क़मर बाजवा की बहुत तवील नशिस्त हुई। जनरल बाजवा और प्राइम मिनिस्टर साहब के आपस में बहुत ही करीबी और बहुत ही खुशगवार ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के सिविल और मिलिट्री के दरमियान एक बहुत आइडियल ताल्लुकात हैं। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि DG-ISI की तैनाती का इख्तियार वज़ीर आज़म का है। इस हवाले से तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। बोले, सिविल और मिलिट्री क़यादत के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। और नए DG-ISI की तकर्री के लिए जो कानूनी तरीका है वो इख्तियार किया जाएगा। उसके ऊपर भी दोनों का इत्तफाक राय है। उसमें जो अथॉरिटी है वो वज़ीर आज़म की है और उसका जो तकर्रुर है वो हमेशा एक हमारे दरमियान जो भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनका एक बहुत समझिए कि वसीउल बुनियाद मुशावरत के ऊपर मबनी होते हैं और एक तमाम कानूनी तौर के ऊपर जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मुकम्मल करके नए DG-I की तकर्री जो है वो उसके मुताबिक होगी। फवाद चौधरी का कहना था कि हम ऐसा कदम नहीं उठाएंगे कि सिपह सालार या फौज की इज्जत में कमी हो। कभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कुछ ऐसा हरगिज कदम नहीं उठाए जिससे पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान के जो सिपह सालार हैं उनकी इज्जत में कमी हो। और मैं यहाँ ये भी बता दूँ कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के सिपह सालार कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या पाकिस्तान के सिविल सेटअप की इज्जत में कमी हो। दोनों का एक दूसरे से क्लोज कोऑपरेशन है, एक दूसरे के साथ एक इंतहाई करीबी राब्ता और ताल्लुक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने बताया कि काबीना ने रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी है। अथॉरिटी बच्चों के लिए तालीमी निसाब के हवाले से काम करेगी। इजलास में मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई।